नमस्कार। ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी समस्याएं हर समय आती रहती हैं, लेकिन इन समस्याओं से घबराने और परेशान होने से ज़्यादा बेहतर है कि छोटे छोटे अत्यंत साधारण से उपाय करके हम इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लें। देखिए, इस भौतिक जगत से हट करके एक पारलौकिक जगत भी है और वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो हमारे जीवन को बहुत अधिक नियंत्रित करती हैं। अगर हम उपाय के द्वारा उन शक्तियों को अपने पक्ष में कर लें, उन शक्तियों से लाभ ले पाएँ, तो हमारी समस्या अपने आप निपट जाती है। तो हम आपको ऐसे ही छोटे छोटे उपायों के बारे में इस चैनल के द्वारा बताते हैं। अगर आपको ये लगे कि ये उपाय आप आसानी से कर सकते हैं और इन उपायों से आपको लाभ हो रहा है, अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरह के आसान उपाय आपको मिलते रहें। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे विवाह के संबंध में। देखिए, आज का जो समय है उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो विवाह को लेकर के है। या तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, या रिश्ते मिलते हैं तो विवाह संपन्न होने के मार्ग में तरह तरह के बाधाएं आ जाती हैं, या फिर मनचाही जगह पर विवाह नहीं हो पाता है। तो ऐसी सभी समस्याओं के लिए कुछ साधारण से उपाय मैं आपको बताऊंगा, और ये ऐसे उपाय हैं जो बहुत ही प्रभावी हैं, और आप अगर करेंगे तो इन उपायों को करने से आपका विवाह भी शीघ्र होगा, मनचाही जगह पर विवाह होगा, जिससे आप विवाह करना चाहते हैं उसी से आपका विवाह होगा, और विवाह के बाद आपका दाम्पत्य जीवन भी अत्यंत सुखमय रहेगा। तो चलिए बात करते हैं क्या है, कौन कौन से उपाय आपको करने हैं। सबसे पहले ये समझें कि विवाह में बाधाएं आती क्यों हैं। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में या सप्तम भाव में राहु का गोचर हो तो विवाह में बाधा आती है। अब आप ये कैसे जानेंगे कि आपके लग्न भाव में राहु का गोचर है या सप्तम में गोचर है? तो इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड कर लीजिए। ये बहुत इजी प्रोसेस है। आप मोबाइल से और ऑनलाइन कुंडली डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना डाटा फीड कीजिए, आपकी जन्म कुंडली आपके सामने आ जाएगी। उसमें आप देखिए कि लग्न भाव में अगर राहु बैठा है या सप्तम में राहु बैठा है तो ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आप करें। क्या करना है? शुक्रवार के दिन दाहिने हाथ में चांदी का ब्रेसलेट धारण करें, या फिर चांदी की चेन धारण करें, या फिर चांदी की अंगूठी धारण करें। ये आपको शुक्रवार के दिन करना है। तो ऐसा करने से कि विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। और इसके अलावा शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन आप नोट करिए, शुक्ल पक्ष का शनिवार, एक जल से भरा नारियल शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष में एक जल से भरा नारियल ले करके और अपने सिर के एंटी क्लॉक 7 बार घुमा करके उसे जल में प्रवाहित कर दें। ये प्रयोग माता पिता भी कर सकते हैं, या फिर जिनका विवाह होना है वो भी कर सकते हैं। एक दूसरा बहुत अच्छा उपाय, बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ये उपाय स्वयं भी कर सकते हैं, या फिर बच्चे के माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक साबुत नारियल लेना है, पानी वाला नारियल, लाल कपड़ा लेना है और कलावा लेना है। लाल कपड़े में नारियल को सीधा रख करके और लपेट दीजिए।
इसके बाद कलावे से बांध दीजिए। ध्यान रखें आप इस बात का कि कलावे के केवल 3 राउंड लगने हैं, तो नाप करके पहले से ही काट करके रख लें, जिससे कि जो कलावा है वो तोड़ना ना पड़े। 3 राउंड लपेट दीजिए और इसके बाद अपने सामने रखिए और इष्ट देव से प्रार्थना करें। चाहे आपके इष्ट देव जो भी हों, भगवान शंकर भी हो सकते हैं, भगवान विष्णु हो सकते हैं, माता लक्ष्मी हो सकती हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे विघ्न की बाधाएं जो हैं वो दूर हों। ये उपाय बच्चे के माता पिता भी कर सकते हैं या जिसका विवाह होना है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके बाद उस नारियल को एक सुरक्षित स्थान पर रख देना है जहाँ पर कोई उसको स्पर्श न करे। और ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। इस उपाय को करने के बाद आपको इस उपाय को किसी से शेयर नहीं करना है। आप किसी को ये मत बताइए कि हमने अपने बच्चे के विवाह के लिए ये उपाय किया है। और जब विवाह संपन्न हो जाए तो उसके बाद इस नारियल को किसी मंदिर में ले जा करके, अपने इष्ट देव के मंदिर में ले जा करके और वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। एक और आसान सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये उपाय विशेषकर कन्याओं के लिए हैं। अगर कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है, विवाह में बाधा आ रही है, तो गुरुवार का व्रत रखें। गुरुवार के दिन घर में किसी गमले में एक केले का वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें और गुरुवार का व्रत रखें। इसके बाद गुरुवार के दिन हल्दी की 2 गांठ लीजिए, उनको पीले कपड़े में लपेट लीजिए और पीले धागे से ही बांध करके अपने घर में, अगर आपके घर में छोटा सा मंदिर हो तो वहाँ पर रख दीजिए, माता लक्ष्मी की मूर्ति हो वहाँ पर रख दीजिए और उनके चरणों में इस हल्दी की गांठ को रख करके प्रार्थना कीजिए। इसके बाद उस हल्दी की गांठ को जिस बच्चे के विवाह में विलम्ब हो रहा है उसके बैग में रख दें, उसकी जेब में रखें या उसके पढ़ने की मेज पर रखें। कहने का अर्थ ये है कि ये जो हल्दी की गांठ है ये हमेशा उसके संपर्क में रहनी चाहिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। स्नान करने के जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उससे स्नान करें और हल्दी या केसर का ही तिलक लगाएं। और ये भी ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन जब आप ये उपाय करें तो आपको नमक नहीं खाना है। और जब विवाह संपन्न हो जाए तो हल्दी की गांठ को ले जा करके किसी मंदिर में रख दीजिए। ये बहुत आसान से उपाय हैं लेकिन बहुत ही प्रभावी उपाय हैं। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आपकी संतान की विवाह के मार्ग में आने वाली हर तरह की विघ्न बाधा वो समाप्त होगी, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा और बच्चे का विवाह संपन्न हो जाएगा। तो ये जानकारी शेयर अवश्य कर दें। नमस्कार।